वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कपल ऑफ स्टॉक्स की, जैसे टाटा मोटर, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, हुंडई मोटर्स, मदरसन सुमी। इन शॉर्ट ऑटो सेक्टर से बिलोंग करने वाली कुछ कंपनियों के बारे में, जो कि सारी कंपनियां आज हमें धमाकेदार तेज़ी में देखने को मिली है। तो सिर्फ तेज़ी का रीज़न हम नहीं जानेंगे, जो कि दो रीज़न्स है जिस वजह से इन स्टॉक्स में तेज़ी है, बल्कि आने वाले समय में यही स्टॉक्स जो हैं रॉकेट बनते हुए हमें देखने को मिलेंगे। उस वक्त ये स्टॉक हमारी पकड़ में नहीं आएंगे। तो आज हम ये स्टॉक्स के बारे में बात कर लेंगे, ताकि जो रीज़न है जिस वजह से आने वाले समय में ये स्टॉक्स धमाकेदार तेज़ी देंगे, उससे पहले हम इस स्टॉक में सवार हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं। ऑटो सेक्टर से बिलोंग करने वाले ये स्टॉक्स देखने के पहले मैं आपको निफ्टी ऑटो दिखाना चाहूँगी कि निफ्टी ऑटो जो है आज 0.82% के तेज़ी में हमें देखने को मिला है, और ये भी अभी तक मार्केट क्लोज नहीं हुआ है। 3:16 हुए हैं, अब भी 4 मिनट बाकी है। तो जो निफ्टी ऑटो है इसमें हमें धमाकेदार तेज़ी देखने को मिली है, और ऑटो सेक्टर से बिलोंग करने वाले मैक्सिमम स्टॉक्स में आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। इसके पीछे के दो रीज़न से, एक रीज़न तो आज के तेज़ी के लिए हमें वैलिड है, लेकिन जो सेकंड रीज़न है, इस रीज़न की वजह से आने वाले समय में जो ऑटो सेक्टर स्टॉक देखने को मिल रहा था उसमें एक अच्छी खासी जो तेज़ी है ये हमें देखने को मिल सकती है। और ऐसे स्टॉक्स में हमें सवार हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर तेज़ी में भागते हुए स्टॉक्स में सवार होते हो तो उस वक्त हमेशा करेक्शन के वक्त रोने के चांसेस हमारे पड़ जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे लिस्ट में पहला स्टॉक कौन सा है। जो हमारे लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स। जो टाटा मोटर्स है इसमें आप आज देख सकते हो कि टाटा मोटर्स में करीबन 2.48% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स में तेज़ी बहुत ही अभी फ़िलहाल हमें कम ज़्यादा अप एंड डाउन ही देखने को मिलती है। आज हमें करीबन 2.48% की तेज़ी देखने को मिली है। वहीं पे मारुति सुजुकी की बात की जाए तो 1.10% की तेज़ी, यानी 138 पॉइंट्स की तेज़ी देखने को मिली है। वहीं पे बजाज ऑटो की बात करें तो 1.25% की तेज़ी हमें देखने। बात करें हुंडई की, हुंडई मोटर्स में भी हमें 7% की तेज़ी देखने को मिल रही है। उसके अलावा संवर्धना की अगर हम बात करें, मदरसन सुमी की बात करें तो इसमें भी 171 पॉइंट्स की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर हम बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा की, इसमें भी 0.34% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और निफ्टी ऑटो में भी हमें शानदार 0.82% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब शानदार इसलिए कि निफ्टी ऑटो जो है हमें बहुत रेयर टाइम ही तेज़ी में देखने को मिलता है, और ये ऑटो सेक्टर के सारे स्टॉक्स के तेज़ी के पीछे जो है मेनली दो कारण हैं। एक कारण तो करंट तेज़ी का है, और एक कारण है जिससे आने वाले समय में हमें धमाकेदार ये स्टॉक भागते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं वो दो कारण कौन से हैं। तो सबसे पहला रीज़न जो साबित हो रहा है, सबसे पहला रीज़न है इस तेज़ी के पीछे, सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेबल टाटा मोटर्स पर हमें देखने को मिल रहा है। और इस वजह से टाटा मोटर्स में जो है ये हमें तेज़ी देखने को मिली है, वो है यूएस जापान ट्रेड डील। यूएस और जापान के बीच में जो ट्रेड डील हुआ है, जिसके सेंटिमेंट्स की वजह से आज निफ्टी पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। उस वजह से जो ट्रैफिक टेरिफ्स है वो ऑन जापानीज़ व्हीकल्स वो कम होगा। अब यूएस और जापान की जो डील हुई उसके चलते जो जापानीज़ व्हीकल्स है जो यूएस में आएंगे बेचने के लिए, उस पर टैरिफ कम होगा। और अब इस पर टैरिफ कम होगा तो कौन से स्टॉक्स जो है ये लिफ्ट होंगे। आज आपने अगर देखा होगा जापानीज़ और स्टॉक्स की बात हो रही है, टोयोटो, होंडा, निसान, ये सारे हमें, यानी निकी 2025 ये हमें 2% की तेज़ी में देखने को मिले। अब इसका इम्पैक्ट टाटा मोटर्स पे कैसे होगा, अगर इसकी बात करेंगे तो टाटा मोटर्स का भी ब्रांड है जो कि हमें यूएस में ट्रेड करता हुआ स्टॉक्स में देखने को मिलता है, और इस वजह से हमें टाटा मोटर्स में आज तेज़ी देखने को मिली ज़्यादा। अब इसके अलावा टाटा मोटर्स पर ही इम्पैक्टेबल एक और हमें जो है न्यूज़ देखने को मिल रही है। एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, यानी अभी तक कंफर्मेशन है क्या यहाँ पे नहीं, ये रिपोर्ट के ज़रिए न्यूज़ है। एक्सपेक्टेड हो रहा है कि इंडिया और यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है FTA, ये साइन होने वाला है जुलाई 24 को, यानी कल
कल ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा और इस एग्रीमेंट का जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, वो और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लंदन इसके लिए जाएंगे और ऑफिशियल डील को साइन करेंगे। FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, इस चीज़ के फ़ायदे किस किस चीज़ को होंगे? तो एक्सपेक्टेड है टाटा मोटर्स को इसका फ़ायदा होगा। अब इसका फ़ायदा टाटा मोटर्स को क्यों और कैसे होगा, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ब्रिटिश सब्सिडरी जो है जैगवार एंड लैंड रोवर, तो इसका इम्पोर्ट ड्यूटी जो है ये रिड्यूस हो जाएगा कार की। अब इस कार की इम्पोर्ट ड्यूटी रिड्यूस होती है तो कार के प्राइजेस भी रिड्यूस होंगे, और प्राइजेस रिड्यूस होंगे तो सेल्स बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी मार्केट में। तो इस वजह से टाटा मोटर्स को भी इसका इम्पैक्ट होगा FTA का, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि इंडिया और UK के बीच होने वाला है। और ऑफिशियली कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन कल इसका एग्रीमेंट साइन किया जाने वाला है। तो क्या सिर्फ ये कार के कंपनीज को ही इस चीज़ का फ़ायदा होगा? नहीं, जितना ट्रेड जिन चीज़ों का ट्रेड इंडिया और UK के बीच में होगा उन सब के लिए होगा, जैसे कि लेदर, फुटवेयर और क्लॉथिंग, ये सारे जो ब्रांड्स हैं इन सब के लिए देखने को मिलेगा। और इसके अलावा मेकिंग विस्कीज़, कार फ्रॉम ब्रिटिश, ये जो ब्रिटिश से कार आती है वो भी चीपर्स देखने को मिलने वाली है। अब ये डील का एम जो है डबल बिलियनियर ट्रेड में है, यानी $120 बिलियन का हमें 2030 तक के ट्रेड इसमें देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे आपको कुछ और स्टॉक्स को भी फोकस में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ये टाटा मोटर्स, मारुति या M&M, बजाज ऑटो या हुंडई मोटर्स, मदरसन, इस तरह के हम देखेंगे ऑटो सेक्टर को, पर इसके अलावा जो लेदर सेक्टर में हमने स्टॉक्स देखने को मिलते हैं उनको भी आपको देखना चाहिए। फुटवेयर में जो स्टॉक्स है उनको भी आपको देखना चाहिए, और क्लॉथिंग में जो स्टॉक्स है उनको भी देखना चाहिए। वो भी स्टॉक आज आपको तेज़ी में देखने को मिलेंगे अगर ये ट्रेड कन्फर्मेशन में होती है तो। अब तक ट्रेड हो रही है 100%, ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि जो ये डील है ये साइन होंगी इंडिया और UK के बीच में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो भी जुलाई 24 को। इसके लिए पीयूष गोयल और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाएंगे लंदन ऑफिशियल साइनिंग के लिए। अभी इधर ऑफिशियल कोई भी न्यूज़, सेकेंड न्यूज़ के बारे में नहीं है, पर ये न्यूज़ अगर ऑफिशियली कंफर्म्ड होती है तो आपको ये स्टॉक्स धमाकेदार तेज़ी में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस न्यूज़ के बाद में डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई भी बढ़ेगा, तो सेल्स भी बढ़ेगा, रेवेन्यू भी बढ़ेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये कंपनियां आने वाले समय में जो है शानदार रिटर्न्स बना के दे सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस लिस्ट में जो 3 और चीज़ें हैं, जैसे लेदर, फुटवेयर और क्लॉथिंग, इसके स्टॉक्स आपको बताए कि एक्सपेक्टेड कौन से हो सकते हैं, तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में LFG लिख के भेजिए, LFC, और हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे अगर मैक्सिमम लोगों की डिमांड हुई तो। अदरवाइज़ आप गूगल में जाइए और गूगल में जाके आपको लेदर स्टॉक्स ने लिस्ट ऑफ लेदर स्टॉक्स डालना है, और उस आपको लेदर स्टॉक्स की लिस्ट आएगी जो इंडिया में लिस्टेड है। उसमें से आपको थोड़ा सा फंडामेंटली चेक करते हुए देखना है कि कौन सा लेदर स्टॉक इंडिया का अच्छा है और आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसे ही आपको डालना है लिस्ट ऑफ फुटवेयर स्टॉक, और आपको लिस्ट आ जाएगी फुटवेयर स्टॉक्स की। इंडिया और UK के बीच में जो भी फुटवेयर स्टॉक्स की लिस्ट हो उसमें से आपको जो है फंडामेंटली ठीक ठाक स्टॉक को चूज़ कर लेना है। सेम चीज़ आपको डालना है लिस्ट ऑफ क्लॉथिंग स्टॉक्स। अब क्लॉथिंग स्टॉक्स जो है ये UK और इंडिया के बीच में ट्रेड होने वाली कंपनियां आपको देखनी है। वैसे तो बहुत सारे क्लॉथिंग स्टॉक्स आपको मिलेंगे, इंडिया और UK के बीच में जो भी क्लॉथिंग स्टॉक्स होंगे वहाँ पे भी आपको लिस्ट देखने को मिलेगी। फंडामेंटली चेक कर आप जो है वहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आप ये सब ना करते हुए मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ तो LFC आपको कमेंट में लिखना है, और अगर मैक्सिमम कमेंट्स होती है LFC की तो हम जो है यहाँ पे ये वीडियो लेकर आएंगे। आपको जो है स्पेशली ध्यान रखना है टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, M&M, बजाज ऑटो, मदरसन, इन सब के ऊपर आपको अगर स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक इंडिया और UK के ट्रेड के बाद में भी बहुत अच्छे से हमें ग्रोथ करते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ जो जापान और US का ट्रेड हुआ है इसके बाद आज इन स्टॉक में धमाकेदार तेज़ी हमें देखने को मिली है। This video is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here. I hope this information is informative for you. Thanks for watching.